दिवसों पर अपने राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौती और अतीत में जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उस राष्ट्र ने गौरवान्वित पद या उपलब्धियां हासिल की हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को जब हम आजादी का दिवस मनाते हैं, हम शुरुआत यहां से करते हैं कि देश आजाद हुआ। तो क्या 15 अगस्त से पहले हम गुलाम थे? शारीरिक रूप से नहीं। शारीरिक रूप से तो हम कह सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र का हिस्सा थे, लेकिन कानूनी या संवैधानिक रूप से भारत या भारत के नागरिक स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में ब्रिटेन का शासन हो रहा था या इंग्लैंड का शासन हो रहा था, यानी अंग्रेज अपने रूल के हिसाब से भारतीय लोगों को चलाते थे, संचालित करते थे। तो आजादी का पहला पड़ाव तो यही पूरा हुआ कि हमने इस विदेशी शासन को यानी अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाए गए इस व्यवस्था को हमने खत्म कर दिया और भारतीयों द्वारा चलाए गए शासन के सिद्धांत पर आया, यानी सेल्फ रूल हमें हासिल हुआ, स्वशासन लागू हुआ, भारतीयों का शासन। और दूसरा, कानूनों की जो वैधता थी वो भी हमारी अपनी थी, क्योंकि 1947 से पहले जो कानून लागू होते थे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून होते थे। किसी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार की अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करने की इजाजत नहीं होती थी। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं उसमें ऐसी बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख होता है, जैसे दांडी मार्च की घटना। 10वीं क्लास के बच्चों को तो सिलेबस में भी आता है, वो तो आराम से ध्यान से सुन रहे होंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 5-6 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो 19वीं शताब्दी से 1947 ईस्वी तक के इस स्वतंत्रता के आंदोलन को लगातार नई गति प्रदान करती है। क्योंकि अंग्रेजों के कानून थे तो हमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना का अधिकार नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार अपने माने कानूनों के जरिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती, जेल में डाल देती, 10, 20, 40, 50 साल जेल में रहना पड़ता। कानून उनका बनाया हुआ ही लागू होता। हमारे हाथ ब्रिटिश कानून से बंधे हुए थे। 8वीं क्लास के सिलेबस में भी आपने पढ़ा होगा, आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में फांसी के फंदे पर झूलने वाले पहले क्रांतिकारी थे। यानी उस 8 अप्रैल की घटना से लेकर 1947 तक न जाने कितने क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान किया या जीवन का बलिदान न किया तो भी इस राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपने आप को खपाया। इन सारी चीजों का स्मरण करने का ये दिन है। जिन लोगों के कष्ट के कारण, संघर्ष के कारण, जीवन के सर्वोच्च बलिदान के कारण हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, ये हमारे लिए कितनी कीमती है। हम सामान्यतः आजादी को निःशुल्क वस्तु मान लेते हैं, प्रकृति से दी हुई, जैसे हवा, पानी, हमारा पर्यावरण, पहाड़, नदियां, ये हमें मुफ्त में मिलती है। शायद इसीलिए हम इनकी कदर कम करते हैं। और जिन लोगों ने आजादी के संघर्ष को या तो पढ़ा नहीं, सुना नहीं या समझा नहीं या अपने अंतःकरण में उसको जगह नहीं दी, उन्हें मालूम नहीं है इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। अभी मैंने मंगल पांडे का उदाहरण बताया। महात्मा गांधी तो लगातार 30 साल तक अपनी जिंदगी का 1/3 से ज्यादा समय उन्होंने देश की आजादी के लिए गुजार दिया। कोई भी व्यक्ति परिवार में रहता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, 10-15 साल आराम से पढ़े, उसके बाद परिवार को चलाए। उन लोगों के लिए इस राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए क्या सपने होंगे, क्या उनके संकल्प होंगे,
किस चीज के लिए उन्होंने अपने आप को खपाया होगा। इन सारी चीजों को याद करने, स्मरण करने का दिन है, तभी हमारी ये सार्थकता होगी। जिन विचारों को लेकर इन क्रांतिकारियों ने अपने आप को इस राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए खपा दिया, अपना जीवन दांव पर लगा दिया, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। ऐसे लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हमारी ये होगी कि हम उनके कुछ आदर्शों को, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और साथ ही जिस नए भारत का या विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा होगा कि भविष्य का भारत कैसा होगा, जब आजाद हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। स्वतंत्रता तो मिल गई तो क्या सारी चुनौतियां खत्म हो गई? नहीं, आज भी बड़ी संख्या में ऐसी चुनौतियां हैं हमारे समाज में विद्यमान, जो शायद आजादी के लिए लड़ने वाले लोग नहीं चाहते होंगे। समाज में व्याप्त बेईमानी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी, अनैतिकता, बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हमारा संकल्प ये हो कि उन लोगों ने हमें स्वाधीन भारत दिया और हम उनको उनके सपनों का भारत बनाकर देंगे। यानी जो संकल्पना उन लोगों की थी कि विकसित भारत, स्वतंत्र भारत कैसा हो, उसके लिए हम कार्य करें। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं।